जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंतहाई करीबी साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है। रोग नेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना, कोई भी सिस्टम को रन करने वाली अपरेटस मौजूद नहीं है। सो वो पाकिस्तान को रोग नेशन में खड़ा करते हैं। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, लॉ की वैल्यू कोई नहीं है। यहाँ पे दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है। ये ऐसा मुल्क है जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को हासिल करना चाहता है। ये की है वो डेफिनेशन। और इंसानी हकूक़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें। दुनिया में 4-5 रोग नेशंस की बात आती है। न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया। लेकिन नोबडी एवर कॉल्ड पाकिस्तान अ रोग नेशन। लेकिन इंडिया ये कैंपेन शुरू करना चाहता है कि पाकिस्तान को रोग नेशन करार दिया जाए। लेकिन याद रखें, कोई भी कैंपेन दुनिया में शुरू करने से पहले आपको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए होती है। सो इफ़ अमेरिका जो है वो आपको डिक्लेयर कर दे रोग नेशन, तो फिर देन आपको सारा दुनिया रोग नेशन ही जो है वो कहेगी। सो एक तो इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जो है उसको रोग नेशन करार दिया जाए। दूसरा, इंडिया के पास से एक लॉजिक बनती है। जी, AQ खान नेटवर्क जो था वो उस वक़्त अमेरिका ने तोड़ा था। और दूसरा ये है कि शायद वो नेटवर्क मौजूद हो अभी भी या इस तरह की चीज़ें। तो वो मेरा ख़्याल है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इस वक़्त पाकिस्तान और अमेरिका जो हैं, उनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है। दोनों मुल्क एक-दूसरे को बड़े समझते हैं कि जी हाँ जी, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक़्त पार्टनर समझे जाते हैं। गो के इंडिया के और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वह पाकिस्तान उसके करीब तरीन भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये क्या चीज़ है। दूसरी तरफ देखें कि ये जो राजनाथ सिंह साहब का पाकिस्तान को रोग नेशन कहना, वो ये है कि ज़ाहिर बात है वो उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना, वो इनको करे, जिसे कहते हैं ना, इनके बारे में बात करें, ठीक है? इनको कहे कि ये क्यों न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ले रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो राजनाथ सिंह साहब IEA के पास जाना चाहते हैं, ठीक है? तो IEA के पास जाना फिर ज़ाहिर बात है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, उसकी सिग्निफिकेंस तो होती है। क्योंकि और दूसरा ये है कि राजनाथ सिंह पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से लिंक करते हैं कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दे कैन टेक ओवर। सो फार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो उसने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इंतहाई सेफ सिक्योर कहा हुआ है। लेकिन आई फियर कि ये कंपेन चलाएंगे, या तो इस वक्त ये एक पॉलिटिकल मूव है क्योंकि इस वक्त मोमेंटम है। क्या बात करें, जब भी आपने ख़ास तौर पे अपनी अफवाज के पास जाना होता है, मेरा ख्याल है राजनाथ सिंह साहब कल ये ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में जो डिफरेंट जगहों के दौरे कर रहे थे, ये वो एक चीज़ है। सो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द स्टोरी। सो ये एक तो चलो उसको भी वो कहते हैं ना कि जिसको वो कहते हैं जी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था ये बहुत बड़ा एक्शन था जो इंडिया ने लिया अगेंस्ट पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है, कोई मुल्क भी किसी बुनियाद के ऊपर बना के एक्शन तो ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान की एक शुरू से कोशिश रही है कि हम दुनिया के सामने साबित करें कि हमारे ऊपर एग्रेशन हो रहा है, और पाकिस्तान उसको साबित करने में लगा रहता है। इंडिया जो है ना वो कहता है जी मैं विक्टिम हूँ और मैं विक्टिम होने की बुनियाद पे ये एग्रेशन करता हूँ। सो फर्स्ट इंडिया को अपनी विक्टिम होने की वो बतानी पड़ती है। अच्छा, दुनिया क्या है? दुनिया समटाइम्स इसको मानती है, समटाइम्स नहीं मानती। 2019 में दुनिया मान गई थी कि जो इंडिया के साथ हो रहा है जी गलत हो रहा है, ये है, वो है। 2025 में दुनिया ने वो बात नहीं की जो थी। अभी देखिए ना, इंडिया के सारे लोग क्या बातें कर रहे हैं, अमेरिका हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, अमेरिका ने हमें क्यों डॉज किया, रशिया ने हमारे साथ उस तरह क्यों खड़ा नहीं हुआ। सो दुनिया जो है ना वो अपनी कंफर्ट भी ढूंढती है। दुनिया सारा टाइम इंडिया के साथ खड़ी तो है, लेकिन इस तरह खड़ी नहीं है कि वो कहेंगे कि जो इंडिया कहेगा हम मान लेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उन्होंने बात की है राजनाथ सिंह ने, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है।
अब जिसे वो कहते हैं ना कि अब इंडिया फर्स्ट यूज़ की तरफ भी जाएगा, याद रखिएगा। नाउ इंडिया विल गो फॉर द फर्स्ट यूज़। इंडिया ने आपको पता है कि नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी के हवाले से कहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है और इंडिया ने, मेरे ख्याल है दोनों, जो ब्रह्मोस है दैट इज़ ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, दोनों जो है वो एक चीज़ को समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो काम करना है। किस सेंस में काम करना है कि हमें वो जिसे वो बोलते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म गेम करनी है। लॉन्ग टर्म गेम में क्या है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना, उसका यूजेज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना है। मैं आपको ये अभी से बता सकता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि जिस तरह सिचुएशन पैदा हो गई है, जिस तरह के हालात बन गए हैं, मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ना हो। न्यूक्लियर वेपन कैसे इस्तेमाल हो सकता है? शॉर्ट रेंज मिसाइल है, उसके ज़रिए आप मार दें। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, उसके ज़रिए आप मार दें। वो न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकता है, वॉर हेड वो कैरी कर सकता है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर डूइंग। पाकिस्तान को बहुत ही एग्रेसिवली थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ठीक है, दुनिया इस वक्त इस फेज़ में दुनिया शायद पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही होगी, इस फेज़ में कम से कम, क्योंकि इंडिया के अंदर बड़ा गुस्सा है कि दुनिया क्यों हमारी सपोर्ट नहीं कर रही। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि दुनिया जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल, बातें कर रही है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि एवरी टाइम यही चीज़ हो। ठीक है जी। वो डॉक्टर साहब, वो क्या नाम है, राजनाथ सिंह, कहते हैं कि मैं दुनिया से पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ हैं। ये रिस्पॉन्सिबल नेशन है, रोग नेशन है, और ये आईए के कंट्रोल में दे रहे हैं। दुनिया ने रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर थ्रेट्स पाकिस्तान के देख लिए। अच्छा, वो ये चीज़ भी बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स मिल रहे हैं। ठीक है। तो वो आज मैं कल वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट देख रहा था, where the Pakistani Foreign Office said that the self-imposed nuclear blackmailing की उन्होंने बात की थी। But that was a very interesting statement by the way। मैं अगर वो स्टेटमेंट ढूंढ सकता हूँ कि पाकिस्तान ने वो जो थी स्टेटमेंट जो थी, वो बड़ी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, ठीक है ना जी, वो दी थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी, इसलिए कि वो उसमें पता चल रहा था कि पाकिस्तान क्या कहना चाहता है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट दैट वाज एन इम्प्रेशन क्रिएट। उसके बाद आखिरी लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट थी, एक दो उन्होंने आखिर में बात जो की हुई है कोई, कि जी सेल्फ इम्पोज्ड, हाँ, हाँ जी, Pakistan's conventional capabilities are adequate to deter India without the self-imposed nuclear blackmail that the New Delhi suffers। उन्होंने कहा जी, इंडिया जो है उसने अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात कर रहा है। हम तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सेल्फ इम्पोज्ड है, ये खुद अब लगे हुए हैं। सो दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग बाय द वे, इसको ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जिसे वो कहते हैं ना इस चीज़ को। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। अ, अ, मुझे ज़ाती तौर पे ये एक अजीब बात लगती है कि अब हमारा जो मसला है ना भारत के साथ, वो लंबा होना है, क्योंकि इंडिया ने अब ग्लोबल लॉबिंग करनी है, और डॉक्टर जयशंकर ने जब ये सारी बातें दुनिया को एक्सप्लेन करनी है कि और अपना मौक़िफ़ देना है। लेकिन एक और चीज़ भी है, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया लंबे अरसे तक अपने आप को पाकिस्तान के साथ वो करता रहेगा। ये याद रखिएगा, इंडिया लंबे अरसे तक अगर ये करता है तो इंडिया की अपनी डायरेक्शन लूज़ होती है, उनकी अपनी डायरेक्शन लूज़ होती है। सो वो कहेंगे जी हम वी वांट टू एंगेज इन यूरोप, वी वांट टू एंगेज इन वेस्ट, इन अमेरिका, हम दुनिया की और चीज़ों में एंगेज होना चाहते हैं। ठीक है जी। सो ये चीज़ मुझे लगती है ज़ाती तौर पे, आई फाइंड दिस वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और ये इस ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ये बात सारी करना, ये होना,
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शेल गेट रेडी, पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। द थिंग्स आर नॉट गुड इन कमिंग डेज, क्योंकि इंडिया की जो ये जो डॉक्ट्रिन है ये भी चेंज हो सकती है। इंडिया ग्लोबली भी अपने आप को पेश कर सकता है और कह सकता है कि जी पाकिस्तान हमें ख़तरा है। ये चीज़ इज़ देयर, ठीक है जी। और मुझे ज़ाती बात है लगता है, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान को अपने आप को प्रोएक्टिव करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। और ये नहीं है कि सारा टाइम आप जो है ना वो लगे रहें इस चीज़ में ही कि हमें ख़तरा कोई नहीं होगा, भारत से हमें ख़तरा नहीं होगा। पाकिस्तान को अब लंबे अरसे के लिए भारत के हवाले से सोचना होगा। पाकिस्तान की बड़ी लंबी चौड़ी जो पॉलिसी है, देखिए पाकिस्तान को एक एडवांटेज है, और वो एडवांटेज है कि पाकिस्तान ओनली थिंक्स अबाउट इंडिया। इंडिया को ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है कि इट हैज़ टू थिंक अबाउट इंडिया। पाकिस्तान इट हैज़ टू थिंक अबाउट चाइना, इट हैज़ टू थिंक अबाउट इट्स राइजिंग स्टेटस, इट हैज़ टू थिंक अबाउट इट्स नेबरिंगहुड। वो उनको उनके प्लेटर पे बहुत बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की प्लेट में पड़ा हुआ है कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट कैसे करना है, हमें अपने आप को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है, हमें अपनी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है। और वो लंबी चौड़ी इंडिया के एम्बिशंस बड़े हैं, उनके गोल्स बड़े हैं, वो एक बड़े पैमाने पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग देयर, दैट इज़ व्हाट आई फाइंड। ठीक है ना जी। तो आई डोंट नो हाउ विल दिस गो या हाउ विल दिस हैपन, बट फॉर अ मोमेंट व्हाट आई अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट कि एक लंबी अब जंग है। और ख़ास तौर पे देखें जिस तरह इंडिया के अंदर ये मोमेंटम बनाया गया कि जी पाकिस्तान की हमने उस पर जो थी न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए हैं, फिर आईईए ने कहा नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है और पाकिस्तान को बताया गया है, दिखाया गया है कि ये मुल्क जो है हम इसको तबाह करेंगे, हम ये न्यूक्लियर ब्लफ मारते हैं, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे पहले कल को किसी ने नहीं पूछना कि कौन न्यूक्लियर ब्लफ मारता है या कौन न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है। I can tell you and I can smell that India can use nuclear weapon first on Pakistan, and it could be tactical nuclear weapon. ये टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन हो सकता है और ये होगा भी फौजों के ऊपर इस्तेमाल, मिलिट्री टारगेट्स पे ऊपर होगा। ये मेरी बात आप लिख लें। इफ दे इफ हिस्ट्री विल बी एनी गाइड, लुकिंग एट द सिचुएशन, India can target Pakistan with a tactical nuclear weapon at Pakistan's military sites, for always giving a message कि जी हम ये कर सकते हैं। But in return, they also know that obviously their military sites will be targeted. But nobody knows कि क्या इस पे होना है। But there is a strong probability, चीज़ों की probability जो है वो मौजूद है।